नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है अपना वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज। एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए और रजिस्ट्रेशन के मामले में पहले ये देखना है कि रजिस्ट्रेशन कौन सी कंपनी है। हमारी 3 कंपनी है, वो मेनली 3 प्रकार की होती है। एक होती है अपनी पब्लिक कंपनी, दूसरी होती है प्राइवेट और थर्ड होती है 1% कंपनी। तो कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे किया जाए, तो हमारे यहाँ बात करते हैं चाहे पब्लिक कंपनी हो या फिर प्राइवेट कंपनी हो। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और 1% कंपनी, इन सभी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी है, यानी अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन क्या है? अनिवार्य है। अब अनिवार्य है तो इसके अंदर हमें क्या क्या स्टेप लेने हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए बाद कंपनी का जो रजिस्ट्रार होता है उस स्टेट का, कंपनी का पंजीकरण अधिकारी जो होता है, रजिस्ट्रार जो होता है, उसके पास हमें अपनी एप्लीकेशन देनी होती है। उस एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट क्या क्या देने होते हैं। नंबर 1 कंपनी का एमओई, नंबर 2 कंपनी का एओई और नंबर 3 ऐसी कोई डिक्लेरेशन है तो डिक्लेरेशन, और एक इसके ऊपर इनके साथ एक एफिडेविट देनी पड़ती है कि हम जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं वो एज पर रूल एंड रेगुलेशन एफिडेविट देनी पड़ती है। एक एफिडेविट कि हम जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं वो एज पर रूल एंड रेगुलेशन करवा रहे हैं, बगैर रूल एंड रेगुलेशन कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं। पंजीकरण की प्रक्रिया के अंदर मैंने बताया कि 3 मेन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले एमओए, एसोसिएशन का क्या अपना मतलब है MOA, जिसको हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA। इसका दूसरा नाम हिंदी में एसोसिएशन का ज्ञापन या पार्षद सीमा नियम। पार्षद, दूसरा नाम कई बार बोला जाता है पार्षद सीमा नियम, यानी वो नियम जिनसे बाहर जाकर कोई भी कंपनी कार्य नहीं कर सकती है, जो कंपनी के एमओ में लिखे होते हैं। और दूसरा हमने बताया यदि आवश्यक हो तो कंपनी के विभिन्न नियम और शर्तें, यानी ये नियम और शर्तें जहाँ लिखे जाते हैं उसको कहते हैं एओए, यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसको हिंदी में कहते हैं हम आंतरिक अंतर नियम। आंतरिक अंतर नियम यानी कंपनी के खुद के रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। और थर्ड चीज होती है कि कंपनी द्वारा किया गया कोई भी डिक्लेरेशन किसी द्वारा कि हमारे पास एक MD होगा, मैनेजमेंट डायरेक्शन, कि वो होल्ड टाइम डायरेक्टर होगा या प्रबंध के रूप में नियुक्त करने के लिए किए गए किसी भी समझौते की एक कॉपी MD या होल्ड टाइम डायरेक्टर या मैनेजर के द्वारा नियुक्त करने के लिए कोई भी समझौते की एक प्रति है वो इसके साथ देनी होती है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट मैंने दिए होते हैं। सबसे पहले MOA नंबर 1, नंबर 2 AOA और नंबर 3 समझौते की कोई भी शर्त है या कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार है जो MD के द्वारा या WTD होल्ड टाइम डायरेक्टर के द्वारा या मैनेजर के द्वारा दिया गया। तो ये मेन 3 डॉक्यूमेंट इसके अंदर हमने देने पड़ते हैं। अब अगली जो बात आती है कि हमने जो एफिडेविट दिया, यानी कंपनी रजिस्ट्रार के पास जो एप्लीकेशन दी है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, अगर उसमें हमने डॉक्यूमेंट में जितनी भी जानकारी दी है वो सारी सही होनी चाहिए। लेकिन अगर गलत जानकारी दी जाती है, तो उस मामले में क्या होता है, इसके साथ आपको ऊपर कार्रवाई की जाएगी।
कौन से सेक्शन 447 के अकॉर्डिंग। और क्या कार्रवाई की जाएगी? या तो कंपनी को हम कह सकते हैं कि कंपनी के जो सदस्य हैं उनकी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड कर दी जाए। कंपनी के सदस्य की लाइबिलिटी मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि वो लिमिटेड होती है, तो हो सकता है उनकी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड पार्टनरशिप की तरह अनलिमिटेड कर दी जाएगी। या कंपनी का नाम है रजिस्टर से हटा दिया जाएगा, यानी उसका रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया जाएगा। या कंपनी को बंद करने का आदेश दे दिया जाएगा। या उसको कोई जो उचित लगेगा कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को, वो कार्रवाई उसके ऊपर की जा सकती है। और एक रहेगा कि प्रबंध कंपनी के प्रबंध को चलाने के लिए कोई भी आदेश दिया जा सकता है, जिसमें कंपनी के ज्ञापन या नियम में आवश्यक परिवर्तन, यानी हमने कहा था इसके एमओए या उसके एओ में कोई भी चेंज है वो कंपनी रजिस्ट्रार के द्वारा किया जा सकता है कि कहाँ पे जहाँ पे ये लगे जनहित में क्या उपयोगी है या क्या सही है, वो काम इसमें किया जा सकता है। तो अगर वो झूठी कोई जानकारी देता है या एज पर लॉ के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है या वायलेशन ऑफ लॉ करता है, तो उसके ऊपर ये कार्रवाई की जा सकती है। कंपनी को बंद करने के लिए आदेश दिया जाता है, कंपनी का नाम रजिस्ट्रेशन हटाया जा सकता है, उसकी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड की जा सकती है, या उसके गैप में एमओए और नेम में कोई भी चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट है निगमन का प्रमाण पत्र। कि कंपनी है वो इनकॉर्पोरेशन का प्रमाण पत्र लेते ही ये मान लिया जाता है कि कंपनी है वो रजिस्टर्ड हो गई है। सेक्शन 7 के अंदर कि रजिस्ट्रेशन का जो प्रमाण पत्र है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जो है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलते ही हम मान लेते हैं कि कंपनी है, हम अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी कंपनी है वो रजिस्टर्ड हो गई है। लेकिन कई बार एक केस आता है कि कंपनी जो है कई बार एक बात होती है, एक कंपनी थी, मान लो कंपनी रजिस्टर्ड हुई यहाँ, मान लेते हैं 30 जून 2025, जबकि उसको बनाने की जो प्रक्रिया थी वो स्टार्ट हो गई थी 1 अप्रैल 25 से। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक जितने भी कंपनी बनाने की जो प्रोसेस थी, उस दौरान हमने कुछ एक्सपेंसेस भी किए होंगे, हमने कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किए होंगे, इसके लिए कंपनी के लिए हमने कुछ उधार वगैरह लिया होगा, यानी हमारी लाइबिलिटीज क्रिएट होगी। तो क्या इन सब के लिए ये सब कंपनी के ऊपर ये खर्चे कंपनी के माने जा सकते हैं? हमने कहा नहीं, क्योंकि जब तक कंपनी अस्तित्व में नहीं आती उससे पहले के जो खर्चे होते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसिव बोलते हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या प्री इनकॉर्पोरेशन, कई बार कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि निगमन से प्रो निगमन संविदाएं या खर्चे, तो क्या इनके लिए कंपनी बाउंड होती है? कंपनी का अस्तित्व जो है वो यहाँ से आता है, तो इससे आगे के जो खर्चे होंगे उसके लिए कंपनी बाउंड होंगी, इनके लिए कंपनी बाउंड नहीं है। और इसके लिए ना तो कंपनी पर केस किया जाता है, ना तो कंपनी पर केस किया जाता है, और ना कंपनी किसी XYZ के ऊपर केस कर सकती है। ये टॉपिक हमारा इसमें दे रखा है कि प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, प्री रजिस्टर से पहले के जितने कॉन्ट्रैक्ट हैं उसके लिए ना तो कंपनी पे केस किया जा सकता है और ना कंपनी पर कोई थर्ड पार्टी केस कर सकती है, ना कंपनी कर सकती है, ना कंपनी के ऊपर किया जा सकता है। ना जो टॉपिक है उसमें कहता है, पहले होता था कि व्यवसाय प्रारंभ करना, 18 सेक्शन में होता था व्यवसाय को प्रारंभ करना। 2015 के द्वारा जो संशोधन हुआ था उसके द्वारा इसको हटा दिया गया। पहले होता था कि इम्पोर्टेंट का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद कंपनी हमने व्यवसाय प्रारंभ कर रखा था, और पब्लिक कंपनी जो होती थी उसकी पूंजी कुल चुकताबंदी कम से कम 5 लाख, और जो प्राइवेट कंपनी थी उसकी कम से कम 1 लाख होनी चाहिए। अगर ये प्रोविजन फॉलो नहीं करते हैं तो उसको ऊपर 5,000 1,000 रुपये का क्या नाम था पेनल्टी लगती थी। लेकिन अभी ये जो था प्रोविजन ही हटा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसमें देखा
एक कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, यानी उसका हिंदी में कहते तो पंजीकरण करवाने के लिए पहले 3 चीज़ें हमने देखी, एमओए, एओए और एमडी का या होल टाइम डायरेक्टर का या मैनेजर का दिया है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन दे रखे हैं या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया वो। ये हमारे 3 मेन चीज़ होते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेशन के अंदर। और थर्ड पार्ट है, मेनली 2 चीज़ें होती हैं, एमओए और एओए। तो आज का जो टॉपिक अपना वो यहीं तक है। टॉपिक में हम बात करेंगे एमओए के ऊपर और एमओए के क्लॉज जो होते हैं उनके